7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हॉट ट्रिक बताने वाला हूं। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन है 13,380 और 6 वर्ष का है 20,070। 3 वर्ष का है 13,380, 6 वर्ष का है 20,070। वह धन क्या है? जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे नोट लिखाने जा रहा हूं, सब हॉट ट्रिक पर आधारित इधर है। फिर लास्ट में मैं विविध टाइप का भी लाया हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हॉट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, जब कोई मूलधन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई मूलधन समान समय अंतराल पर 2 मिश्रधन क्रमशः A1 तथा A2 दे तो मूलधन बराबर होगा सीधा A1 के स्क्वायर बटा A2, पहला मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, A1 के स्क्वायर बटा A2, A1 के स्क्वायर बटा A2। मतलब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई मूलधन P है मेरे प्यारों, मूलधन P है जो यहां से n वर्ष में A1 मिश्रधन हो जाता है, पहला मिश्रधन हो गया, और दूसरा मिश्रधन यहां से n वर्ष में, समान समांतराल मतलब यहां से n वर्ष में। क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रधन का एक खासियत और है, एक तो CI का खासियत है कि ब्याज का ब्याज, CI का एक खासियत है मेरे प्यारों ब्याज का ब्याज, दूसरा खासियत है मेरे बहादुरों कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्षों के लिए मूलधन का काम करता है। तो आप समझिए P रुपए की एक धनराशि n वर्ष में A1 हो जाए, अगला n वर्ष में A2 हो जाए, 2 मिश्रधन हो गया ना, इसका नाम A1 है, इसका मान A2 है, यहां से n वर्ष में, यहां से n वर्ष में, जैसे यहां 3 वर्ष, यहां से 3 वर्ष, 4 वर्ष 4 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में P बराबर हमेशा होगा A1 के स्क्वायर बटा A2, मतलब पहला मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। तो यहां पे आप गौर से देखिएगा, तो 3 वर्ष का है 13,380 और 6 वर्ष का, तो शुरू से ना 6 वर्ष का है, तो ई जो है यहां से तो 3 वर्ष होगा, मान लिया यहाँ P है जो कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 13,380, और यहां से 6 वर्ष मतलब समझिए यहां 3 वर्ष से, यहां से ये हो रहा 20,070। तो वही पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा, तो बोले सर ऐसी स्थिति में तो P बराबर A1 के स्क्वायर, तो A1 के स्क्वायर मतलब 13,380 गुना 13,380 और बटा 20,070। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना लंबा लिए हैं, नहीं तो मात्र इतना ही करेंगे आंसर आ जाएगा। 79-20 बहुत सारे विद्यार्थी आंसर मार चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी 89-20 आंसर ले आइएगा। तो लीजिए 89-20 हम आप लोग के बात पर आंसर मार देते हैं, कुछ नहीं करना, नहीं कुछ, 7 2 9 है, 9 से कट रहा है, या 3 से ही काट दीजिए, 8 3 11 4 15 0 0 काटिए, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके बांटने का प्रयास करिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब इसको बनाने के लिए मात्र 10-20 सेकेंड का, जितना जल्दी कैलकुलेशन करिएगा बन जाएगा। जैसी देखे 3 वर्ष और 6 वर्ष, तो समझिए 3-3 वर्ष का अंतराल हो गया, शुरू से जोड़ेंगे तो A1 का स्क्वायर बटा A2 तुरंत कर दिए, A1 का स्क्वायर बटा A2 तुरंत कर दिए, तो आप काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आइए 3-4 क्वेश्चन लगातार। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 और 8 वर्ष में, तो 4 वर्ष और 8 वर्ष, तो वहां से तो फिर 4 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ P बराबर सीधा वही A1 के स्क्वायर बटा A2, A1 के स्क्वायर मतलब 7,000 गुना 7,000 बटा 10,000। दिन दहाड़े कैलकुलेशन करिए और जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से काटिए, बताइए प्लीज काटिए, नहीं काटिए तो हम आपके बदले एग्जाम में आके थोड़ी ना बैठ के काटेंगे। उज्जवल कुशवाहा, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to हीरो वाला बैच पढ़िए एकदम जम के पूरा, फिर साइंसों वाला आपके सामने फेल हो जाएगा, और मैथ आपके सामने जानते हैं ना क्या होगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा।
चलिए आगे बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में मेरे प्यारों, आ जाइए। 9 में कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष, फिर 2 वर्ष और 4 वर्ष, तो फिर तो 2-2 वर्ष का ही अंतराल हो गया। तो फिर मूलधन बराबर यानी P बराबर सीधा A1 के स्क्वायर बटा A2, यानी पहला मूलधन के स्क्वायर 4500 गुना 4500 और बटा में 6750। मुझको लगता है बेरहमी से काट के आप आंसर बता दीजिएगा। कौन कौन विद्यार्थी आंसर ला रहा है, जल्दी से बताओ। काटिए, आपसे जितना ज्यादा हम कैलकुलेशन करवाएंगे आप ही को फायदा होगा, हमसे आप करवाइएगा तो मेरा ही फायदा होगा ना। सारे विद्यार्थी दहाड़ते चलिए फटाफट। सारे विद्यार्थी दहाड़ते चलिए फटाफट। बढ़े आगे। अगर यार सेम नहीं होगा तो गुरुजी अब तुम्हारे मन से क्वेश्चन पूछेगा कि मैथ बनाया है वो पहले से कौन कोई नियम बनाया है। चलो आगे बढ़ो। कि टाइप बाय टाइप बांट के पढ़ाने का मतलब क्या है, जहां सेम नहीं होगा वहां अलग नियम लगेगा, चिंता काहे कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया। होने वाली राशि क्या है, जरा ध्यान दीजिए, बड़ा लाजवाब है बाबू। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया। तो वही बात है, 1 वर्ष से 2 वर्ष, तो 1-1 वर्ष का ही अंतराल हो गया। तो फिर P बराबर हो जाएगा A1 के स्क्वायर बटा A2। P बराबर A1 के स्क्वायर मतलब 650 गुना 650 और बटा 676। बेरहमी से काटिए, बेरहमी से काटिए। 625 ले भी आया, कुछ कुछ बच्चों को इसका आंसर याद है, इसका मतलब ये तो फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन ना। अभी 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 ना हम लोग पीछे बनाए थे, ये रिपीट है, फिर भी आपको दोबारा बना लेना है। ऑफर धमाका, ये रिपीट है मेरे प्यारों, ऑफर धमाका फिर से आपको दोबारा बना लेना है। रिपीट है, ऑफर धमाका दोबारा बना लेना है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए टाइप 8। कैमा टाइप पहुंच गए बाबू, टाइप 8 पहुंच गए। कैमा टाइप पहुंच गए बहादुरों, टाइप 8। कहता है बाबू कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460, 3 वर्ष में। अब देखिए यहां पर समान अंतराल नहीं है, यह भी VVI टाइप है। वहां पे तो यहां पे दर ज्यादातर दर ही पूछेगा, तो VVI सुपरस्टार टाइप है। यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष का है, 2 वर्ष 4 वर्ष का नहीं है, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो इस टाइप का भी मैंने अलग से पढ़ा। फाउंडेशन से कम मत समझिए, क्योंकि एक एक चैप्टर को 12 टाइप 15 टाइप में बांट के फिर हर एक टाइप को बेहतरीन ढंग से आपके सामने पेश करना। समझ पा रहे हैं आप, इसको हल्के में नहीं लीजिए इस बैच को। सर जी GK GS पढ़ाने के लिए हमको बोर्ड आई कंप्यूटर के हमरे से दिन भर फुर्सत नहीं रहता, हम आपको कैसे मौका दे बताइए। यूट्यूब चैनल फ्री है, बनाइए और पढ़ाइए, लोगों का सेवा करिए, आप में क्वालिटी रहेगी, जानेगा बच्चा धीरे धीरे। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460, 3 वर्ष में। तो मैं यहाँ पे नोट लिखा रहा हूं, 2 कर्मागत वर्षों का, यहाँ कर्मागत वर्ष है, इसके पहले समान समय अंतराल था, 2-2 वर्ष का अंतर रह सकता है, या 3-3 वर्ष, या 4-4 वर्ष, या 5-5 वर्ष का अंतर रह सकता है। लेकिन यहाँ 2 कर्मागत वर्ष है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। कभी 3 वर्ष 4 वर्ष का रहेगा, कभी 15 वर्ष का मिश्धन रहेगा और 16 वर्ष का मिश्धन रहेगा, कभी 26 वर्ष का मिश्धन रहेगा, 27 वर्ष का मिश्धन।